ऑप्शंस ट्रेडिंग, यार ये नाम सुनते ही दिमाग में न जाने कितने कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और मुश्किल से शब्द घूमने लगते हैं, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब उतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। हाँ, यही वो एक लाइन है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। एक दिन में पैसा डबल। सुनने में तो एकदम किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, इस सपने का भी एक दूसरा पहलू है। एक ऐसा पहलू जिसे जानना बेहद जरूरी है। और वो दूसरा पहलू ये नंबर है 90%। सेबी का डेटा ये कहता है कि ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 लोग अपना पैसा गंवाते हैं। जी हाँ, 90%। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? ये पैसा बनाने की कोई जादुई मशीन है या फिर पैसा डुबाने का एक कुआं? चलिए सबसे पहले इसी पैसा डबल वाले मिथक की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। और इसे समझने के लिए ना एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉक मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस को समझने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स चार्ट की नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की कहानी की जरूरत है। तो कहानी है एक जमीन के टुकड़े की, जिसकी कीमत है मान लीजिए 50 लाख रुपए। अब देखते हैं कि सीधी सादी कहानी में ऑप्शंस ट्रेडिंग का पूरा राज कैसे छुपा हुआ है। तो सोचिए, एक प्लॉट है, कीमत 50 लाख, और एक उड़ती उड़ती खबर आती है कि उसके पास ही एक नया एयरपोर्ट बनने वाला है। अब जैसे ही ये खबर पक्की होगी, इस प्लॉट की कीमत सीधा 70 लाख तक पहुंच सकती है ना। एक जबरदस्त मौका। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जेब में 50 लाख रुपए है नहीं। तो अब क्या किया जाए? यहाँ आता है एक स्मार्ट मूव। आप उस प्लॉट के मालिक के पास जाते हैं और एक सौदा करते हैं। आप कहते हैं, देखिए मैं आपको अभी 1 लाख रुपए टोकन मनी देता हूँ, और इस 1 लाख के बदले में आपको एक अग्रीमेंट मिलता है। अग्रीमेंट ये है कि अगले 3 महीनों में आप जब चाहें इस प्लॉट को 50 लाख में खरीद सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको खरीदने का हक मिल गया है, खरीदने की मजबूरी नहीं। यही इस पूरे खेल का सबसे जरूरी पॉइंट। अब देखिए, यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला सिनेरियो, एयरपोर्ट की खबर पक्की हो गई, प्लॉट की कीमत हो गई 70 लाख। आप तुरंत अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, उसे 50 लाख में खरीदते हैं और मार्केट में 70 लाख का बेच देते हैं। सीधा सीधा 20 लाख का फायदा। इसमें से अपना 1 लाख का टोकन निकाल दें तो भी नेट प्रॉफिट हुआ 19 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख लगाकर 19 लाख का मुनाफा। अब दूसरा सिनेरियो, प्लान कैंसिल हो गया, प्लॉट की कीमत गिरकर 40 लाख रह गई। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप बस उस एग्रीमेंट को भूल जाएंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हुआ? सिर्फ वो 1 लाख रुपए का टोकन जो आपने दिया था। देखा, नुकसान लिमिटेड, सिर्फ 1 लाख, और प्रॉफिट अनलिमिटेड। और यकीन मानिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल इसी तरह काम करती है। बस यही है इसका पूरा सार। अगर ये प्लॉट वाली कहानी समझ में आ गई ना, तो समझिए ऑप्शंस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है। तो चलिए अब इस कहानी के हर हिस्से को स्टॉक मार्केट की असली दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये जमीन, टोकन मनी, एग्रीमेंट, ये सब असल में क्या है। तो देखिए, जो कहानी में जमीन का टुकड़ा था, वो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक हो सकता है या फिर निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स। वो जो 1 लाख रुपए का टोकन था, उसे कहते हैं प्रीमियम। वो 3 महीने का जो एग्रीमेंट था, वो है एक्सपायरी डेट। और सबसे जरूरी, वो जो खरीदने का अधिकार था, उसे ही कहते हैं कॉल ऑप्शन। कितना सिंपल है? अच्छा, अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है, तो चलिए 2 ऐसे शब्दों को भी समझ लेते हैं जो हर ट्रेडर की जुबान पर होते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन, जिसे शॉर्ट में सीई भी कहते हैं। ये आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें लगा था कि एयरपोर्ट की खबर से प्लॉट का दाम ऊपर जाएगा, यानी तेजी की उम्मीद। और दूसरा है पुट ऑप्शन, यानी पीई। ये कॉल का एकदम उल्टा है। ये आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जिससे गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमाया जा सकता है। तो अब दिमाग में वही बड़ा सवाल फिर से आता है, अगर ये सब इतना ही सिंपल है, इस प्लॉट वाली कहानी जितना ही सीधा, तो फिर वो 90% वाला डरावना आंकड़ा सच क्यों है? आखिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि हमारी उस आसान सी कहानी में 2 बहुत बड़े विलेन छिपे हुए थे, जिनके बारे में हमने बात ही नहीं की। चलिए अब उन असली खतरों से मिलते हैं, जिनकी वजह से 90% लोग हार जाते हैं। पहला विलेन है टाइम डिके। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपने एक बर्फ की सिल्ली खरीदी है। अब चाहे आप कुछ भी करें, वो वक्त के साथ पिघलेगी ही। आपका प्रीमियम भी बिल्कुल वैसा ही है।
हर गुजरते दिन के साथ उसकी कीमत थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, भले ही स्टॉक का दाम 1 इंच भी ना हिला हो। मतलब यहाँ सिर्फ सही होना काफी नहीं है, जल्दी सही होना पड़ता है। और दूसरा विलन है हाई वोलेटिलिटी, यानी मार्केट का जबरदस्त उतार चढ़ाव। ये इतना तेज हो सकता है कि मिनटों में, जी हाँ मिनटों में, आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है। यही वो दो चीजें हैं जो इस सीधे दिखने वाले खेल को इतना मुश्किल बना देती हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम आखिरी सवाल पर आते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग ये ज्ञान का खेल है या बस एक जुआ? सच तो ये है कि ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, एक ऐसा हथियार जो अगर चलाना आता हो तो बहुत काम का है, लेकिन अगर जानकारी ना हो तो वो खुद को ही जख्मी कर सकता है। देखिए, अगर आपके पास गहरी नॉलेज है, एक मजबूत स्ट्रैटेजी है, तो ये एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है, लेकिन इसके बिना ये सिर्फ और सिर्फ जुआ है। इसीलिए जो लोग इसमें उतरना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है सीखना। असली पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करना, यानी नकली पैसे से प्रैक्टिस करना और इसकी हर बारीकी को समझना, क्योंकि बिना तैयारी के इसमें कूदना मतलब सीधे सीधे उस 90% वाली भीड़ में शामिल हो जाना। हाँ, एक बात और साफ कर दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना मार्केट के जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है? सीखने वालों के लिए कैलकुलेटेड टूल या फिर बस एक नए जमाने का डिजिटल कसीनो? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इसे करने वाला कितनी तैयारी के साथ आता है। सोचने वाली बात है ना?